प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अब तक सुरक्षित हैं। आज एक बार फिर से हम बाइबल सर्वे के तीसरे एपिसोड में भाग लेने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का जो हमारा विषय होगा बाइबल का लेखक और लेखन काल। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, हम थोड़ा सा सरसरी नज़र पिछले अपने दूसरे एपिसोड पर डाल लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि वाचा क्यों। आइए आज के विषय की ओर हम चलते हैं। बाइबल के लेखक के विषय में हम जानना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल जो है वो मुख्य रूप से जो उसका लेखक है वो पवित्र आत्मा है। जैसा कि हम मसीह लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएकता के रूप में प्रकट किया है कि परमेश्वर एक होने के बाद भी त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये जो है, और बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखवाया है। आइए पहले हम पवित्र शास्त्र में से इसके विषय में देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, हम लोग बाइबल में से निकालेंगे तीमुथियुस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय 16 और 17 पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं पतरस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 20 और 21 पद को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। और हमने इन दोनों स्थानों पर देखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र या हर एक पवित्र शास्त्र से मतलब है बाइबल की जितनी जो 66 पुस्तकें हैं उनके बारे में है, बाकी किसी और शास्त्र के बारे में नहीं है। परंतु जो बाइबल की 66 पुस्तकें हैं उनके विषय में लिखा हुआ है कि हर एक पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे, इसके लिए हम जानेंगे। बाइबल बताती है कि भक्त जन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है वो सारी बातें उन्हें दिखाए। परमेश्वर कहाँ क्या करेगा, परमेश्वर किसके साथ क्या करेगा, वो सारी बातें दिखाए। और भक्त जन जो है वो दर्शन देखते थे, देखते थे और वो बातें बोलते थे जिनका उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं होता था। और वो आने वाले समय में वो बातें जब पूरी होती थी और इसी से प्रमाणित होता था कि वो जो भविष्यवक्ता है वो सच्चा भविष्यवक्ता है और परमेश्वर की ओर से उसने बोला है। और इसलिए सारी पुस्तकें जो हैं वो प्रमाणित होती हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया वचन है। और इसका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, तो पवित्र आत्मा के द्वारा लोग उभारे जाते थे ताकि वे परमेश्वर उन्हें वे बातें दिखाए जो भविष्य में उन्हें वो पूरी करने जा रहा था। अब दूसरा सवाल ये आता है कि परमेश्वर का वचन फिर लिखित रूप में हमारे हाथों में कैसा है। परमेश्वर ने तो उन्हें दर्शन के द्वारा दिखाया, लेकिन वो जो भक्त उभारे जाते थे, जो भविष्यवक्ता उभारे जाते थे, वे ही लोग जो थे उस वचन को कलमबद्ध करते थे, यानी लिखते थे, चरम पत्रों पर लिखते थे, कई बार पत्थर की पट्टियों पर लिखते थे, कई बार स्क्रोल्स पर लिखते थे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन,
ताकि वो लिखित रूप में वो वचन लोगों के सामने आ सके। और इस प्रकार लगभग 40 लोगों के द्वारा ये वचन जो है चरम पत्रों या पत्थर की पट्टियां या स्क्रोल्स पर लिखा गया। और ये 40 जो लोग थे, इनमें बहुत सारे लोग बड़े साधारण लोग होते थे। कुछ मछुआरे थे, कुछ चरवाहे थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ क्या नाम है, राजा थे, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी थे। कुल मिलाकर ये परमेश्वर ने हर प्रकार के लोगों को अपने वचन को लिखने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि परमेश्वर हर प्रकार के लोगों को अवसर दे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, ताकि वे परमेश्वर के उस वचन को लिख सकें। और ये प्रमाणित होता है क्योंकि जब आप पुराने नियम की किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहोवा यूं कहता है, ये यहोवा की वाणी है, परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा। ये तमाम चीजें जो हैं जब आप पढ़ते हैं तो देखने में आती हैं। और ये शब्द जो हैं ये प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन को लिखवाया है, ताकि वो अपनी इच्छा और अपनी योजना को अपने लोगों के द्वारा अपनी प्रेरणा से लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके। मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरी बात हम देखते हैं इसका लेखन काल। बाइबल का जो लेखन काल है वो लगभग 1600 साल माना जाता है। जो बाइबल एक पहली धार्मिक प्रमाणिक पुस्तक है जो लिखित रूप में मनुष्य के हाथ में आई। बाइबल का लेखन जो है वो आरंभ होता है मूसा के समय से। मूसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह से 1500 साल पहले थे। यानी इसका अर्थ है कि बाइबल का लेखन का जो कार्य था वो 1500 ईसा पूर्व में आरंभ हो चुका था। यहाँ तक कि बाइबल के कुछ भाग को स्वयं परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की पटियाओं पर लिख कर दिया था, जिन्हें हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। बाकी चीज़ों को, बाकी व्यवस्था को, नियमों को, विधियों को परमेश्वर ने मूसा को बताया और मूसा ने जो है उन चीज़ों को लिखा। फिर मूसा के बाद अन्य लोग लिखते चले गए मलाकी तक। और फिर हम देखते हैं नए नियम में आ जाते हैं और नए नियम में जो है 100 ईस्वी तक वचन को लिखा गया, जिसमें सबसे अंतिम पुस्तक जो लिखी गई वो थी प्रकाशित वाक्य, जो यूहन्ना जो चेला था प्रभु यीशु मसीह का, उसके द्वारा लिखी गई। और इस प्रकार हम देखते हैं 1500 साल वो और 100 साल इधर। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1600 सालों में बाइबल जो है वो लिखी गई। इन 1600 सालों में अलग अलग समयों में लिखे जाने के बाद भी, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे जाने के बाद भी बाइबल का जो दृष्टिकोण है वो कभी नहीं बदलता। बाइबल का जो सार है वो कभी नहीं बदलता, और वो ये है परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए, मानव जाति का उद्धार, मानव जाति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जो है वो बाइबल का केंद्र है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और इसलिए चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कभी बदलती नहीं, परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने वचन की रक्षा करने वाला है। और इस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि 1600 सालों में बाइबल लिखी गई। बाइबल एक प्रमाणिक पुस्तक है, एक प्रमाण सहित इस संसार में आई है। बाइबल सबसे पहली पुस्तक है जो लिखित रूप में मनुष्य के हाथ में आई है। बाइबल पर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। दूसरी चीज, बाइबल सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है दुनिया के लोगों में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल पर सबसे ज्यादा लोग मानने वाले हैं बाइबल के। बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मानव जाति के कल्याण की बात करती है, उसके नुकसान की बात नहीं करती है। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए पूरा किया गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस पर विश्वास करें और विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। सो बाइबल प्रमाणिक है,
इस बात पर हमेशा ध्यान रखें, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। हाँ, मनुष्य इसमें एक साधन के रूप में इस्तेमाल जरूर किए गए हैं, लेकिन योजना, वचन, सब कुछ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ मनुष्य के पास पहुंचा है, ताकि परमेश्वर अपनी योजना और अपनी इच्छा को मानव जाति पर प्रकट कर सके। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें और मेरे लिए साथ ही साथ प्रार्थना भी करें। मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे बोल पाने में भी काफ़ी समस्या हो रही है, लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर आज मैं बोल रहा हूँ, तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य ही है, जिसके कारण मैं आपके सामने इस बात को रख पा रहा हूँ। धन्यवाद। बाकी बातें अगले एपिसोड में, और मेरे लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करना जानते हैं और आप जानते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन उन्हें ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाइबल की जानकारी जो सर्वे के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं वो उन तक पहुंच सके और वे समझ सके। ऐसा करने में उनकी सहायता करें। ये परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए ऐसा करें। परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।